अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम जमात अश्तुम मज़मून रियाजी सबक नंबर 3 हुव्वत नुमा और जज़रुल मुकब के लेक्चर नंबर 1 में हुव्वत नुमा और हुव्वत नुमा के उसूल के बारे में आज हम मालूमात हासिल करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नए एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूं आपको इसका नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। हुव्वत नुमा क्या है? अदद 5 को कितनी मरतबा ज़रब की सूरत में लिखा गया है? बगौर मुशाहिदा करने पर आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पर अदद 5 को 6 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखा गया है। इस तरतीब को मुख्तसरन किस तरह लिख सकते हैं? दी गई तरतीब को हम मुख्तसरन इस तरह लिख सकते हैं। ये ज़रब की हुव्वत नुमाई सूरत है जिसमें 5 असास है और 6 हुव्वत है। हम इसे किस तरह पढ़ते हैं? 5 की हुव्वत 6 या 5 की छठी हुव्वत। इसे याद रखें। 7 की हुव्वत 1 मसावी क्या आएगा? 7। उसी तरीके से 10 की हुव्वत 1 मसावी क्या आएगा? 10। यानी किसी भी अदद की पहली हुव्वत यानी वही अदद आता है। नेक्स्ट, दिए गए जदवल में जो खाली जगह है उसे क्या करना है? मुकम्मल करना है। पहला, 7 की हुव्वत 3, जहाँ पर 7 असास है और 3 हुव्वत है। और 7 की हुव्वत 3 को ज़रीबी हालत में किस तरह लिखा जाएगा? 7 ज़रब 7 ज़रब 7। तो 7 को 3 बार ज़रब देने पर हासिल ज़रब उसकी कीमत कितनी आएगी? 343। यानी 7 की हुव्वत 3 की कीमत कितनी आ गई? 343। अब बाकी दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर में जो खाली बॉक्स छूटे हुए हैं उसे क्या करना है? मुकम्मल करना है। और ये -4 की हुव्वत 3, उसमें असास कौन सा है? यू आर राइट, -4। और हुव्वत 3, -4 को कितने बार लिखा जा रहा है? यू आर राइट, 3 बार लिखा जा रहा है। और मनफी अदद है इसीलिए क्या क्या कर रहे हैं? उसे खौस में लिख रहे हैं। -4 ज़रब -4 ज़रब -4। पहले अलामत में क्या करना है? ज़रब करना है। मनफी ज़रब मनफी, जमा जमा ज़रब मनफी, -4 चौक 16, 16 चौक 64। तो -4 का मुकब या -4 की हुव्वत 3, उसका जवाब कितना आ गया? -64। उसके बाद तीसरा, 3/6 की हुव्वत कितनी है? 2 है, जिसमें असास क्या रहेगा? यू आर राइट, 3/6। और हुव्वत क्या रहेगी? 2। 3/6 को कितनी बार लिखा जा रहा है? 2 बार लिखा जा रहा है। 3/6 को और किस तरह पढ़ सकते हैं? 3/6 का मुरब्बा। 3/6 ज़रब 3/6, तो यहाँ पर 2 कसरें दी हुई है और दोनों कसरों दरमियान ज़रब की अलामत है। तो ज़रब किस तरह करते हैं? यू आर राइट, शुमार कुंदे को शुमार कुंदे ज़रब, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब। तो हासिल ज़रब क्या आएगा? शुमार कुंदे में 3 तिया 9 और नसब नुमा में 6 6। यू आर राइट, कितना आएगा? 36। 3/6 का मुरब्बा या 3/6 की हुव्वत 2, उसका जवाब कितना आया? कीमत कितनी आई? 9/36। उसके बाद चौथा, 5/8 की हुव्वत 3 या 5/8 का मुकब। तो यहाँ पर असास और हुव्वत लिखना है। असास क्या है? 5/8। हुव्वत क्या है?
3। 5/8 को कितने बार लिखा जा रहा है? 3 बार लिखा जा रहा है। 5/8 ज़रब 5/8 ज़रब 5/8। अब दी हुई 3 कसरे हैं और तीनों कसरों के दरमियान ज़रब की अलामत है। किस तरह ज़रब करेंगे? शुमार कुंदे को शुमार कुंदे से ज़रब। 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना आएगा? 125। उसी तरीके से नसबनुमा में जो आदाद दिए उनकी ज़रब। 8 अठे 64 और 64 अठे कितना आएगा? 512। 5/8 का मुकब या 5/8 की तीसरी, उसकी कीमत कितनी आ गई? 125/512। तो असास क्या है, क़ुव्वत क्या है और उसकी कीमत किस तरह निकाली जाती है? कोई भी क़ुव्वत नुमाई अगर अदद दिया हुआ है तो उसमें असास किस तरह पहचानते हैं, क़ुव्वत और उसकी कीमत किस तरह मालूम करते हैं, आप समझ गए होंगे। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबक के शुरुआत में आपने जमात हफ्तुम या 7वीं जमात में जो आप क़ुव्वत नुमा उस सबक में जो पढ़ चुके हैं, तो उसका याद दहानी के लिए जो है वो सवालात दिए हुए हैं, उसका इस्तेमाल करके आपको खाली जो जगह छूटी है, बॉक्स छूटा है, उसे मुकम्मल करना है। तो सवाल क्या है? क़ुव्वत नुमाओं का इस्तेमाल करके दर्जे झैल मिसालों में खाली चौकोन को क्या करना है? मुनासिब अदद से। पहला सवाल, 3 की क़ुव्वत 5 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2 मसावी है 3 की क़ुव्वत डैश। जैसा कि आपने मुशाहिदा किया कि असास एक जैसे है लेकिन क़ुव्वतें कैसी है? अलग अलग है और दो क़ुव्वतों दरमियान ज़रब की अलामत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब दो क़ुव्वतों दरमियान ज़रब की अलामत होती है तो क़ुव्वतें क्या करते हैं? यू आर राइट, क़ुव्वतें क्या करते हैं? जमा करते हैं। तो 3 की क़ुव्वत 5 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2 मसावी है 3 की क़ुव्वत 5 जमा 2। पहले सवाल में हम कौन से क़ुव्वत नुमा असूल का ज़ाब्ता का इस्तेमाल करने वाले हैं? 1 की क़ुव्वत m ज़रब 1 की क़ुव्वत n मसावी है 1 की क़ुव्वत m जमा n, जहाँ पर a नातिक़ अदद है और m और n सही आदाद हैं। 3 की क़ुव्वत 5 जमा 2, हासिल जमा कितना आएगा? 3 की क़ुव्वत 7। तो यहाँ पर हम जवाब में क्या लिखेंगे? 3 की क़ुव्वत 5 ज़रब 3 की क़ुव्वत 2 मसावी है 3 की क़ुव्वत 7। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप याद रखें, जब भी दो क़ुव्वतों दरमियान अगर ज़रब की अलामत आती है तो क़ुव्वतें क्या करते हैं? जमा करते हैं। और ये ज़ाब्ता याद रखें, 1 की क़ुव्वत m ज़रब 1 की क़ुव्वत n मसावी है 1 की क़ुव्वत m जमा n। उसके बाद दूसरा सवाल, 3 की क़ुव्वत 7 तक़सीम 3 की क़ुव्वत 9 मसावी 3 की क़ुव्वत डैश। जैसे कि आपने गौर किया, असास एक जैसे है लेकिन क़ुव्वतें अलग अलग है और दो क़ुव्वतों दरमियान तक़सीम की अलामत है। तो जब भी दो क़ुव्वतों दरमियान तक़सीम की अलामत आती है, क्या करते हैं? यू आर राइट, क़ुव्वतें क्या करते हैं? तफ़रीक़ करते हैं। तो कौन से क़ुव्वत नुमाई असूल के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे? 1 की क़ुव्वत m तक़सीम 1 की क़ुव्वत n मसावी है 1 की क़ुव्वत m मनफी n, जहाँ पर a नातिक़ अदद है और m और n सही आदाद है। तो जैसा आपको बताया कि अगर दो क़ुव्वतों दरमियान तक़सीम की अलामत है, क़ुव्वतें क्या करते हैं? तफ़रीक़ करते हैं। तो 3 की क़ुव्वत 7 तक़सीम 3 की क़ुव्वत 9 मसावी है 3 की क़ुव्वत 7 मनफी 9। तो 7 3 हमें असास जैसी कि वैसी रखना है। अब 7 में से 9 निकालने पर हासिल तफ़रीक़ क्या हासिल होगा? यू आर राइट, मनफी के 2 हासिल होगा। तो यहाँ पर हमें जवाब में क्या लिखना है? 3 की क़ुव्वत 7 तक़सीम 3 की क़ुव्वत 9 मसावी 3 की क़ुव्वत मनफी के 2। तीसरा सवाल, 3 की क़ुव्वत 4 की क़ुव्वत 5 मसावी है 3 की क़ुव्वत डैश। तो यहाँ पर आपने देखा कि ख़ौस 3 की क़ुव्वत 4 की क़ुव्वत क्या है? 5 है, मसावी 3 की क़ुव्वत क्या आएगा? कौन से क़ुव्वत नुमाई के ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे? यू आर राइट, 1 की क़ुव्वत m की क़ुव्वत n मसावी क्या आएगा? 1 की क़ुव्वत, क़ुव्वत तो क्या करना है? ज़रब करना है।
तो यहाँ पर जो सवाल दिया हुआ था 3 की क़ुव्वत 4 की क़ुव्वत 5, क़ुव्वत 4 और 5 है, तो क़ुव्वत क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। तो ज़रब करने पर क्या हासिल होगा, 3 की क़ुव्वत 4 पंजे 20। तो यहाँ पर खाली बॉक्स में क्या आएगा, 3 की क़ुव्वत 20। उसके बाद नेक्स्ट चौथा, 5 की क़ुव्वत मनफी के 3 मसावी है 1/5 की क़ुव्वत डैश। तो यहाँ पर आपने देखा कि क़ुव्वत क्या है, मनफी है। जब भी कोई क़ुव्वत नुमा अगर मनफी दिया हुआ है तो उसे जमा में लिखना है, तो क्या करते हैं, 1/, जो भी असास है उसके ऊपर जो क़ुव्वत है क्या करते हैं, लिखते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, और कौन से क़ुव्वत नुमाई के उसूल का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा, यू आर राइट, ए की क़ुव्वत मनफी के m मसावी है 1/a की क़ुव्वत m, जिसमें a नातिक़ अदद है और m क्या है, सही अदद। तो जवाब क्या होगा, 1/5 की क़ुव्वत जमा के 3। उसके बाद पाँचवा, 5 की क़ुव्वत 0 मसावी है डैश। तो जो दिया गया सवाल है वो लिख लिए, 5 की क़ुव्वत 0, जैसा कि आपको पता है, आपने क़ुव्वत नुमा उसूल में ज़ाब्तों में पढ़ चुके हैं कि कोई भी अदद की क़ुव्वत अगर 0 आ रही तो जवाब कितना आता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 5 की क़ुव्वत 0 है, तो जवाब क्या आएगा, यू आर राइट, कितना आएगा, 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट छठा, 5 की क़ुव्वत 1 मसावी है डैश। अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी क़ुव्वत दी हुई है और उसकी क़ुव्वत क्या है, 1 है, किसी भी अदद की पहली क़ुव्वत यानी क्या आता है, वही अदद आता है। तो 5 की क़ुव्वत 1 मसावी क्या आएगा, 5। इस क़ुव्वत नुमा उसूल का ज़ाब्ते क्या करना है, इस्तेमाल करना है। ए की क़ुव्वत 1 मसावी है a, या किसी भी अदद की पहली क़ुव्वत यानी क्या होता है, वही अदद आता है। उसके बाद 7वां सवाल, हौस 5 ज़रब 7 की क़ुव्वत 2 मसावी है 5 की क़ुव्वत डैश ज़रब 7 की क़ुव्वत डैश। तो यहाँ पर इस क़ुव्वत नुमा ज़ाब्ते का क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जैसे कि आपने गौर किया कि यहाँ पर असास कैसे है, अलग अलग है, और क़ुव्वत 1 है। तो दिए गए सवाल पहले लिख ले, 5 ज़रब 7 की क़ुव्वत 2 मसावी क्या आएगा, इस क़ुव्वत नुमा उसूल के ज़ाब्ते के तहत 5 की क़ुव्वत 2 ज़रब 7 की क़ुव्वत 2। उसके बाद 8वां, 5/7 की क़ुव्वत 3 मसावी है डैश की क़ुव्वत 3/डैश की क़ुव्वत 3। तो दिया गया सवाल लिख लिए, कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है क़ुव्वत नुमा का, a/b की क़ुव्वत m मसावी है a की क़ुव्वत m/b की क़ुव्वत m। तो यहाँ पर 5/7 की क़ुव्वत 3 है, तो मसावी क्या आएगा, 5 की क़ुव्वत 3/7 की क़ुव्वत 3। नौवा सवाल, 5/7 की क़ुव्वत मनफी के 3। जैसा कि आपने गौर किया कि 5/7 क्या है, असास है, लेकिन उसकी क़ुव्वत क्या है, मनफी के 3 है। तो हमें जमा 3, तो यहाँ पर खाली बॉक्स में क्या आएगा, नसरनुमा शुमाकुंदे में क्या लिखेंगे हम, कौन से क़ुव्वत नुमाई उसूल का इस्तेमाल करेंगे, यू आर राइट, a/b की क़ुव्वत मनफी के m मसावी है a/b क्या हो जा रहा है, अमले माकूस। तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा, 7/5 की क़ुव्वत जमा के 3, और यहाँ पर खाली बॉक्स में क्या आएगा, 7/5 की क़ुव्वत जमा के 3।
तो आप इस क़ुव्वत नुमाई उसूल को याद रखें। ए बटे बी की क़ुव्वत मनफी के एम मसावी है बी बटे ए की क़ुव्वत जमा के एम। तो ये सुलभा तालिबात ये हो गया जो हमने जमात हफ्तों में पढ़ चुके थे आप। अब इंशाल्लाह हम इस सबक के लेक्चर नंबर 2 में नातिक जो क़ुव्वत नुमाई आदात है उसका मतलब क्या होता है और मशक़ी सेट 1.3 इंशाल्लाह हल करवाएंगे।